हेलो दोस्तों, आज हम कवर करने जा रहे हैं राजन सीरीज डीएलएड प्रशिक्षण हिंदी प्रथम सेमेस्टर के 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन हम पहले ही कवर कर चुके हैं। 50 क्वेश्चन आज कवर करने जा रहे हैं। चलो देखते हैं, ज़्यादा समय न गंवाते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 50 क्वेश्चन तक हमने कर लिया, तो 51वां क्वेश्चन है, पर्वत का समानार्थी क्या होगा? पर्वत का समानार्थी क्या होगा? पादप होगा, कूट होगा, आगार होगा, घन होगा? तो इसका समानार्थी क्या होगा? कूट। पर्वत का समानार्थी क्या होगा? कूट। निम्न में से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है? आकाश का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रांति। और पुष्कर, दिव्य, व्योम ये सब आकाश के पर्यायवाची हैं। नूतन का विलोम है। नूतन का विलोम क्या हो जाएगा? नूतन का पुरातन हो जाएगा। या वर्ण है। या वर्ण क्या है? या वर्ण या रा ला व क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। भाषा शिक्षण के अंतर्गत सुलेख से तात्पर्य है सुंदर लेखन, शीघ्र लेखन, देखकर लिखना, सुलेख शब्द लिखना। तो क्या हो जाएगा? सुंदर लिखना। भाषा शिक्षण के अंतर्गत सुलेख से तात्पर्य क्या होता है? सुंदर लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? तो ये बना है जा प्लस यहाँ के सहयोग से। अब इसमें देखने वाली बात होगी, जा पे आधा जा है, यानी हलंत इसमें अवश्य लगेगा। ये भी नहीं होगा क्योंकि इस पे हलंत नहीं है, इस पे भी हलंत नहीं है, इस पे भी। ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो आधुनिक वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा अति उत्तम, अभ्युदय, अत्यधिक, अन्वय। अब इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? अति उत्तम। अशुद्ध वर्तनी यानी कि अत्यधिक, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो गलत, मतलब वैसे तो अति उत्तम गलत है, पर ये तीनों सही हैं। पर इस क्वेश्चन के हिसाब से अति उत्तम राइट आंसर हो जाएगा। जल शब्द में समाहित स्वर वर्ण है। जल शब्द में समाहित स्वर वर्ण है, क्या हो जाएगा? आ। कलम पकड़ने की सही विधि कौन सी है? कलम पकड़ने की सही विधि कौन सी है? पहली और दूसरी उंगली के बीच कलम रखकर अंगूठे से पकड़ना, ये हो जाएगी सही विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है? किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है? अर्धस्वर के नाम से कौन कौन से वर्ण कहे जाते हैं? तो या और वा हो जाएगा। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी हो जाएगी? ये तो सबको पता ही होगा, देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या क्या हो जाएगी? हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या क्या हो जाएगी? हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या हो जाएगी 11। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या क्या हो जाएगी? 33। हिंदी वर्णमाला में वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये हो जाएगा 2 भागों में, यानी कि स्वर और व्यंजन। डा और ढा ये किस प्रकार के व्यंजन होते हैं? तो देखो, उच्छिप्त व्यंजन होते हैं ये। इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्छिप्त। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या रा ल वा, या रा ल, और उष्म व्यंजन सा वाला, सा सा, और संयुक्त व्यंजन छा, त्रा, ग्या और सिरा। सही है। अब ये हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई क्या है?
भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी ध्वनि। ध्वनि। अब ध्वनि की परिभाषा भी पूछ लेते हैं। मुख के किसी भाग से रगड़कर जो वायु बाहर निकलती है वह कहलाती है ध्वनि। भाषा प्रारंभ होती है। भाषा प्रारंभ किससे होती है? भाषा प्रारंभ किससे होती है? तो ये हो जाएगी ध्वनि। ऊपर वाले क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया है। भाषा अभिव्यक्ति के साधन हैं। भाषा अभिव्यक्ति के साधन हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका बोलकर और सुनकर, ये भी सही है। लिखकर और पढ़कर, ये भी सही है। तो अब नीचे वाले में दे दिया है सा, आ और वा दोनों, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। वर्ण वा उच्चारण स्थान है। वर्ण वा उच्चारण स्थान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वा, यानी कि ओष्ठ की ओष्ठ हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन वर्ण नहीं है? तो कौन कौन से होते हैं? या, रा, या, रा, ला, वा नहीं है, तो माँ भी नहीं है, तो यही हो जाएगा। पर ये राइट आंसर इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर माँ हो जाएगा। वर्णमाला में स्पर्श संघर्षी, वर्णमाला में किसे स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चा वर्ग को। चा वर्ग को क्या कहा जाता है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। निम्नलिखित में से किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है? निम्न में से किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेणु। 73वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म कंठ तालव्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और अय। औ का उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ। निम्न में से कौन सा स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श संघर्षी पहले पीछे भी आपने देखा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा का। वा का उच्चारण स्थान है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दंतोष्ठ। फा का उच्चारण स्थान क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओष्ठ। निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि ऊष्म व्यंजन होते कौन कौन से हैं। सा, सा और हा। शा, सा और हा। तो अब इसमें से कौन सा नहीं है? रा। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सही है? डा और ढा को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है। पहला और तीसरा वर्ण महाप्राण है। चा, छा, जा, झा स्पर्श संघर्षी है। या, रा, ला, वा ऊष्म वर्ण है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा चा, छा, जा, ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 80वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही शब्द है? परीक्षा, ये भी गलत हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा। तो ये सही हो जाएगा। उपकार का विलोम है। उपकार का विलोम क्या होगा? उपकार का विलोम है अपकार। ऐश्वर्य का विलोम क्या हो जाएगा? अनैश्वर्य। ओजस्वी का विलोम क्या हो जाएगा? निस्तेज। पर्वत शब्द का समानार्थी क्या हो जाएगा? पर्वत शब्द का समानार्थी क्या हो जाएगा? बताइए सभी लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कूट, ये पहले भी पढ़ चुके हैं ना। निम्न में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डा। ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दंत। दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन हैं। दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन हैं फा और वा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त स्वर हैं। संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हो जाएगा आ, ई, उ, ए, ओ, औ। वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? तो ये हो जाएगा राइट आंसर आ, या, रा, ला, व अंतस्थ व्यंजन होते हैं। वर्णमाला में सा, शा, हा व्यंजन कहलाते हैं। शा, सा और हा क्या कहलाते हैं? स्पर्शी भी कहलाते हैं, संघर्षी भी कहलाते हैं। तो आवा दोनों हो जाएगा। शब्दों के उच्चारण स्थान का विकास, उच्चारण का विकास होता है। शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास किससे होता है? वाचन शिक्षण द्वारा, लेखन शिक्षण के द्वारा, आवा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा वाचन शिक्षण के द्वारा भी होता है, लेखन शिक्षण के द्वारा भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवा दोनों। ध्वनि के नियम का प्रारंभ किया। ध्वनि के नियम का प्रारंभ किसने किया? ध्वनि के नियम का प्रारंभ भोलानाथ तिवारी ने किया। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां प्रचलित हैं? 18। दा प्लस या से मिलकर क्या बनता है? संयुक्त वर्ण क्या बनता है बताइए? तो ये बन जाएगा धा। वर्णमाला का आस है। वर्णमाला से आस क्या है? शब्दों के समूह से, वर्णों के संकलन से, वर्णों के व्यवस्थित समूह से। तो वर्णमाला किसे कहा जाता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को। आज हमने कुछ क्वेश्चन कवर किए हैं। हिंदी के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कवर हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट विषय के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।